जो आपसे कहा गया था वैसे इंशाअल्लाह उधर सामने पढ़ा और किरतपुर से गए थे और किरतपुर ही आ गए तो बेहतर है। और अब ये महफिल नज़्म सिलसिले की आखिरी उम्मीद अभी आपको सामने पेश और उसके बाद जनाब मौलाना मुशर्रफ साहब तकलीफ फरमाएंगे। फूल नरगिस का भी देखा नहीं बुलबुल ने, फूल नरगिस का भी देखा नहीं बुलबुल ने, इसलिए सारा चमन सर पे उठा रखा है। फूल नरगिस का भी देखा नहीं बुलबुल ने, इसलिए सारा चमन सर पे उठा रखा है। नायबे खत्मे रसूल जिस जगह है पोशीदा उस जजीरे को समंदर ने उठा रखा है, उस जजीरे को समंदर ने उठा रखा है। और बचार इसलिए न दार कहते नहीं रखते थे। मैसर को गए शेख तो अमाल न दार, मैसर को गए शेख तो अमाल न दार, मैसर को गए शेख तो अमाल न दार, जिस माल के ताजिर थे वही माल न दार। मैसर को गए शेख तो अमाल न दार, जिस माल के ताजिर थे वही माल न दार। पूछा गया शजरे को तो मालूम ये हुआ, पूछा गया शजरे को तो मालूम ये हुआ, छोटा सा ननिहाल है दनियाल न दार। नकवी साहब यकीनन बेहतरीन आवाज के मालिक है और डॉक्टर नकवी साहब अपनी बेहतर अपने आप में और बेहतरीन खूबसूरत आवाज लबो लहजा और यकीनन जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत खालिश और मोमिन शख्स है। हर महफिल में अपने अंदाज कोई बनावट नहीं, किसी तरह की भी जैसे तोरा के अंदर होती है आप उससे बेहतर जानते हैं। बहुत सादगी से अपने अशार मोमिन तक पहुंचाते हैं और सादगी से रहते हैं। डॉक्टर साहब का अपना कमाल अपने आप में, उनके इस्तेमाल में जरूरी है कि सब मिल के सलावत पढ़े। कैमरामैन थक चुके हैं, ये दूसरा तैयार है। परवेज भाई आपकी आवाज बहुत आई माशाअल्लाह। और नीचे तो हो रहा है आज, नीचे आवाज आ रही है इनकी। क्या बात, असल वाइन गया 3 दिन तक रहेगा, वो 3 दिन तक और इन्हें आज नया नाम भी मिला। लग करें एक बात और बात भेजिए भूख तो नहीं लगी आपको ना? बढ़िया बढ़िया तो आपके साथ हैं।
ठीक है। लोग देखेंगे ये भी महशर में, लोग देखेंगे ये भी महशर में, बरसरे इब्तिदार है लोग देखेंगे ये भी महशर में, बरसरे इक़्तिदार है ज़हरा, बरसरे इक़्तिदार है ज़हरा। देखिए कब्र अतहर को देखने के लिए, कब्र अतहर को देखने के लिए दिल बहुत बेकरार है, दिल बहुत बेकरार है ज़हरा। ये देखिए आपके नाम की ज़ियारत का, आपके नाम की ज़ियारत का हमको भी इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है ज़हरा। रिजिस नज़दीक आ नहीं सकता, रिजिस नज़दीक आ नहीं सकता, वादाए किरदार है ज़हरा, वादाए किरदार है ज़हरा। अदब बतौर का शेर जवाब देगा तो शेर है मुस्तफा मुर्तजा हसन हुसैन ओ हसन, मुस्तफा मुर्तजा हुसैन ओ हसन, और एक पर्दादार है ज़हरा, और एक पर्दादार है ज़हरा। पंजे तने पाक है मकीन यहाँ, पंजे तने पाक है मकीन यहाँ, आपका वो तैयार है ज़हरा, आपका वो तैयार है ज़हरा। आप लिखे देखे, आप लिखे भाई बिल्कुल तीन चार राजनीतियों की जगह मुझे या फिर मैं यहाँ थोड़े मौलाना सुस्त बैठे हुए हैं। हाँ ये तीसरे वाले तो सुस्त बैठे, आगे वाले तो सुस्त हैं, तीसरे वाले तो सुस्त बैठे। सलमान ले जाओ आपका वो दयाल है ज़हरा, रोज़े महशर हमारी बख्शिश का, रोज़े महशर हमारी बख्शिश का,
शेर इसी जमीन में और इसी में है जमीन क्लीन है इसमें खासतौर से एक मतलब 4-5 शेर इश्क़ है दर्द पे खतर रखना इश्क़ है दर्द पे बेखतर रखना जब गला अपना दार पर रखना जब गला अपना दार पर रखना शेर पेश कर रहा हूं ये ज़माना बहुत है पुरआशो ये ज़माना बहुत है पुरआशो अपनी आवाज में असर रखना अपनी आवाज में असर रखना शेर अच्छे नहीं हो रहे क्या थोड़ी कम मिल रही है शेर जो है बड़ी मुसीबत से होने भैया क्या बात है बोलो हाँ बोलो भैया बोलो यार अपनी आवाज में असर रखना कोई मेरा मैं कर रहा हूँ कोई आप करके बहुत सारा हो जाएगा अपनी आवाज में कमर से काम नहीं बनने का दाद दे दीजिए आप लोग अपनी आवाज में असर रखना शेर पेश कर रहा हूँ देखिएगा बुलंद कर सलवार अपनी आवाज में असर रखना शेर पेश कर रहा हूँ भैया देखिए गर है बचना तुम्हें गुनाहों से गर है बचना तुम्हें गुनाहों से अपने दिल में खुदा का डर गर है बचना तुम्हें भैया जबरदस्ती दाद नहीं चाहिए शेर अच्छा लगे तो दाद देना है आपको दिखाई दिया कुछ गर है बचना तुम्हें अपने दिल में खुदा का डर रखना शेर पेश कर रहा हूं देखिएगा ये मौलाना खुद को होना है गर बड़ों में शुमार खुद को होना है गर बड़ों में शुमार दर पे ज़हरा के अपना बख्शवाएंगी फातिमा ज़हरा बख्शवाएंगी फातिमा ज़हरा
चाहे नजरें हो आसमानों पर, चाहे नजरें हो आसमानों पर, पाँव लेकिन ज़मीन पर पाँव लेकिन ज़मीन पर रखना। ये विषय देखे खासतौर से कर रहा हूँ। बैयते सब यजीद वालों की, बैयते सब यजीद वालों की, दुश्मने फातिमा के घर, दुश्मने फातिमा के घर रखना। ये भी शेर देखिए, देखिए उड़ रहे हैं जो भूख हैदर में, उड़ रहे हैं जो भूख हैदर में, काट के उनके बाल पर, काट कर उनके बाल पर रखना। मर्तबा जब लिखना ज़हरा की, लफ्ज़ हर एक मोतबर, लफ्ज़ हर एक मोतबर रखना। आखिरी से अनुपत्या देखता हूँ, सलाह देने वाला खासतौर से आप ये सुनो। गर ये चाहो कबूल हो सजदे, गर ये चाहो कबूल हो सजदे, मत ये गर्दन इधर उधर, मत ये गर्दन इधर उधर रखना। मिदहते फातिमा में नगमी, अपना जारी सदा सबर, बेहतरीन कलाम, बहुत अच्छा कलाम। और ये भी डॉक्टर साहब जानते हैं कि जब कलाम अच्छा होता है तो सामईन कानों से सुनते हैं, मुंह से सुनना बंद कर देते हैं। एक तो ये वजह है, सब सुन रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलाम था, बहुत ही अच्छा कलाम था। दुआए मलक है पर सलामत रहे रोटियां देने वाले, दुआए मलक है पर सलामत रहे रोटियां देने वाले। कहाँ ले मत, कहाँ ये सहाबा, कहाँ लेने वाले, दुआए मलक है पर सलामत रहे रोटियां देने वाले। कहाँ ले मत, कहाँ ये सहाबा, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले। उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा। अरे कहाँ पर गए बेटियां देने वाले, कहाँ पर गए बेटियां देने वाले। आइए अपनी बात को समेट कर अब जो सिलसिला नज़मी था उसे नस्ल की तरफ लेकर चलते हैं और अपनी बात तमाम करते हैं।
इन चार मित्रों के साथ आवाज देते हैं। मुस्तफा जैसी अदाएं, मुस्तफा जैसा जमाल, दहर में लैला तेरे अकबर का हमसर कौन है। मुस्तफा जैसी अदाएं, मुस्तफा जैसा जमाल, दहर में लैला तेरे अकबर का हमसर कौन है। दौरे अहमद में अगर होता अली अकबर जवां, सोचना पड़ता जमाने को पैगंबर कौन है। सोचना पड़ता जमाने को पैगंबर कौन है। आइए गुजारिश की जाए कुर्रतुल इस्लाम व मुस्लिमीन मौलाना मुशर्रफ साहब किबला से जो आए और अपनी तकरीर से मोमिन को महसूस फरमाए। अपनी सलामती के लिए, अपने खानवादे की सलामती के लिए, जुम्ना मोमिनीन की सलामती के लिए, तमाम उलमा की सलामती के लिए, इमाम ज़माना की सलामती के लिए आप मिलकर बदल सलावत पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व रब्बिल अम्मा बादो फक़द क़ाल सुब्हानहु तआला फी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मुबारक से पेश करते हैं और हम सब मिलकर अपने ज़माने के इमाम ज़माना दस बजे तक का तो है टाइम तो जो सूरा मैंने तिलावत किया है आपकी खिदमत में, ये सूरा इसके ज़हन में बहुत सी फलाइल आज़ादी के आपने सुने हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा एक अलग जाविये से आपकी खिदमत में दो नुक्ते रखना चाहता हूँ और 10 बजे के अंदर इंशाअल्लाह आपकी ये जो है मेहमान और ये दुआएं खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि सूरा शहजादी की शान में नाज़िल हुआ, लेकिन यहीं से जो है क्या है बात शुरू हो रही है कि रसूल अकरम को ये ताना दिया गया था किसका, अबतर का। तो ये सूरा नाज़िल हुआ, ये तारीख आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है इस तारीख को नहीं जानते। लेकिन सवाल ये है कि आया रसूल अकरम को ये पहला ताना दिया गया है, इससे पहले भी ताने दिए गए। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा अलग जाविये से मैं आपकी खिदमत में फजीलत रखूंगा, जो है वो तो है ही माशाल्लाह आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस जाविये से मेरे साथ आइएगा। ये पहला ताना है या इससे पहले भी ताने दिए गए? रसूल को इससे पहले भी ताने दिए गए, लेकिन जवाब किसने दिया रसूल के तानों, जो रसूल को ताने दिए गए जवाब कुरान मजीद ने दिया। जब भी ताना रसूल को दिया गया तब जवाब किसने दिया, कुरान मजीद ने दिया। रसूल को सबसे पहला ताना क्या दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। क्या कहते थे काफिर कि तुम रसूल नहीं हो, तुम भेजे हुए नहीं हो, तुम मुरसल नहीं हो, तुम्हें किसी ने नहीं भेजा। जब रसूल रंजीदा खातिर हो तो कुरान मजीद ने क्या कहा, इन्नका लामिनल मुरसलीन, अभी घबराओ मत, बेशक तुम ही भेजे हुए हो। पहला ताना देखिए रसूल को दिया गया कि तुम रसूल नहीं हो, कुरान ने क्या कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम ही तो रसूल हो। और थोड़ा आगे बढ़िए, कुरान कहता है कि काफिर और मुशरिकीन ये कहते थे कि ये कैसा रसूल है जो हमारी ही तरह चलता है, हमारी ही तरह खाता है, हमारी ही तरह से जो पीता है, हमारी तरह से बाजारों में घूमता है। तो रसूल को जब ये ताना गया तो आवाज आई कुरान की, अल्लाह की आवाज आई कि मेरे हबीब रंजीदा खातिर मत होना, हमने तो आपसे पहले जो है मुरसलीन भेजे, वो भी खाना खाते थे, वो भी बाजारों में जाते थे, वो भी गुफ्तगू करते थे, वो भी बातचीत करते थे। तो जवाब किसने दिया, कुरान ने। और आगे बढ़िए, कुफार और मुशरिकीन ने रसूल को ताना दिया
आती हुए तो फिर आवाजें कुदरत क्या आई, कुरान की आवाज क्या आई? कुरान ने कहा कि आप मजनून नहीं है, आप पे अल्लाह का फजल है। यहाँ तक आ रही है ना बात? यहाँ पे ये वो बना रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ आपके लिए, जहाँ तक मुझे जाना है जिस मुनासिबत से ये जो है जश्न है। तो क्या कहा कि आप मजनून नहीं है, घबराइए नहीं। चलिए फिर और आगे बढ़िए। फिर कुरान ने क्या, फिर क्या कुफार और मुशरिकीन ने कहा कि ये जो मोहम्मद है, ये जो अब्दुल्ला का लाल है, ये जो कुरान पेश कर रहा है, ये कहीं से आया हुआ नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप जो है क्या वो आयतें बनाता है और अपने आप जो है क्या लोगों के सामने पेश करता है। जब ये वाला ताना दिया गया तो एक जगह नहीं बल्कि कुरान ने 3 जगह इसका जवाब दिया। क्या कहा कि मेरे हबीब रंजीदा खातिर मत होना, बल्कि इनसे कह देना अगर ये कहते हैं कि मैं आयतें बनाता नहीं हूँ, बनाता हूँ, कहीं से लाता नहीं हूँ, तो इनसे ये कह दो कि अगर इनके अंदर हिम्मत है तो पूरे कुरान का जवाब लेकर आ जाए। क्या कहा? पूरे कुरान का जवाब लेकर आ जाए। पहला जवाब ताने का। फिर कहा अच्छा चलो अगर ये कुरान का जवाब नहीं आ सकते तो दूसरी जगह कहा कि 10 सूरों का जवाब लेकर आ जाए। कि कहा अगर 10 का भी नहीं ला सकते तो एक आयत का जवाब लेकर आ जाए। ठीक है ना? तो क्या कहा? इस ताने का जवाब दिया। अब आइए जरा फिर क्या हुआ? फिर जब रसूल को अल्लाह ने बेटे अता किए और उस अमानत को वापस ले लिया तो फिर कुफार और मुशरिकीन ने अब का ताना दिया कि ये मोहम्मद या अब्दुल्ला का लाल या अब्दुल्ला का बेटा जो है बेऔलादा है। रसूल फिर रंजीदा खातिर हुए। अब रसूल से अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे हबीब रंजीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है। इस ताने का जवाब ये कि इनसे कह दो इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की। हमने क्या अता किया? तुम्हें कौसर अता किया। यहाँ तक आगे मेरे साथ आप, यहाँ तक आगे अब सुनिए क्या अता किया? कौसर अता किया। ये ताना मुताअद्दिद मुशरिकीन ने दिया, लेकिन आप तारीफ उठा के देखिए अपने बड़े भाइयों के सामने। मैं जसारत कर रहा हूँ कुछ एक अलग जो है क्या है जुमले कुछ पढ़ने की। देखिए ये इस्लाह करेंगे और आप दुआएं देंगे। क्या कहा कि ये ताना कब दिया गया? अब्तर का, जब बेटे ले लिए अब अब्तर का ताना शुरू हुआ। तो कुफार और मुशरिकीन ने दिया। सबसे ज्यादा ये ताना किसने दिया? तारीफ बताती है सबसे ज्यादा ये ताना आस इब्न वाइल ने दिया। किसने दिया? आस इब्न वाइल ने। उसके बारे में रिवायतें मिलती हैं कि वो रसूल को कहीं मिलता था तो अब्तर का ताना देता था। बल्कि एक रिवायत ये है कि रसूल अकरम के सामने मस्जिद के सामने रसूल से पहले गुफ्तगू था। जब वो गुफ्तगू करके मस्जिद के अंदर गया तो लोगों ने पूछा किससे बात कर रहे थे? तो उस मलाऊन ने कहा मैं एक अब्तर से बात कर रहा था। तो रसूल रंजीदा खातिर हुए। इसके ताने के जवाब में क्या कहा? इन्ना आतैना कल कौसर। यहां तक आपको मैंने अब तैयार कर लिया। नबी भाई जुमले सुनिएगा 2-3। जहां आप आपके जहन में आ गए ना, आस इब्न वाइल ने सबसे ज्यादा रसूल को ताने दिए हैं अब्तर होने के, सबसे ज्यादा आस इब्न वाइल। अल्लाह, जुमला सुनिए, अल्लाह असबाब साज भी है और अल्लाह असबाब सोज भी है। भैया 2 जुमले हैं। अल्लाह मुसलमान जरा इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो आप सब कीजिएगा। अल्लाह असबाब साज भी है और अल्लाह असबाब सोज भी है। ताना किसने दिया सबसे ज्यादा? रसूल अकरम को। आखिरी वाले ने। ये आप याद कर लीजिएगा, आपके जहन से निकलेगा नहीं। सबसे ज्यादा ताना किसने दिया? आखिरी वाले ने। अब यहां से नुक्ता सुनिए, शहजादी की फजीलत सुनिए। अल्लाह असबाब साज भी है और असबाब सोज भी है। छोटों के लिए तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह असबाब बनाता भी है। अरे आप तो बोल जाइए कुछ थोड़ा सा। अल्लाह असबाब बनाता भी है और अल्लाह असबाब बिगाड़ता भी है। तो मतलब क्या है? अल्लाह असबाब साज भी है और अल्लाह असबाब सोच भी है। जरा सा जहनों को करीब करने के लिए ये बात कह दूं, जनाब मूसा के वाकयात आपको याद है? सबको याद है। जनाब मूसा बनी इसराइल को लेकर निकले। कहां पहुंचे? काफिले के साथ। बनी इसराइल के साथ कहां पहुंचे? दरियाए नील के किनारे पहुंचे। जब दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो वहां क्या था? पानी। वहां तो कोई रास्ता नहीं था। अब गुजरे कैसे? तो क्या हुआ? रास्ते बने, एक नहीं बना। भाई जरा जागिए तो। एक नहीं बना, कितने बने? 12 बने। बनी इसराइल जो है क्या उस रास्ते से गुजर गए। किसके साथ गुजर गए? मूसा के साथ गुजरे नहीं गुजरे? रास्ते बने, बनी इसराइल मूसा के साथ गुजरे। ये आपकी बात सुनी भी है कि इधर मूसा का आखिरी आदमी बाहर, उधर फिरौन का आखिरी आदमी इंटर। हुआ क्या?
दरिया मिला, पूरा फिरौन और नर लश्कर गर्द हो गया। ये चीजें वो है जो सुनी हुई, लेकिन अब जुमले सुनिएगा इससे आगे क्या हुआ। मूसा गुजरे पूरी इस्राएल कौम के साथ, इधर मूसा के लश्कर का आखिरी आदमी बाहर, इधर फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी अंदर, दरिया मिल गया। अब यहाँ एक जुमला आपकी खिदमत में हाजिर करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। आप ये बताइए, ये जो पूरा मूसा का लश्कर बचा था, इसको बचाने वाला कौन था? रास्तों ने बचाया? बोलिए यहाँ आइए, रास्तों ने बचाया या मूसा ने बचाया? बस आप इसी से नतीजा निकाल लीजिए। अरे किसी भी कौम को रास्ते नहीं बचाते हैं, बल्कि रहबर बचाते हैं। सवाल पढ़िए, मोहम्मद बात याद रखिएगा, यहाँ से बात शुरू की है, बात यहाँ से शुरू की। आस इब्न वाइल ने क्या किया? रसूल को सबसे ज्यादा जो है क्या अब तक का ताना दिया। तो अब यहाँ से सुनिए, अल्लाह असबाब साज भी है और असबाब सोच भी है, यानी अल्लाह ही ने रास्ते बनाए थे और उसी ने जो है क्या है बिगाड़ दिए। आखिर का जुमला, अल्लाह असबाब साज भी है और असबाब सोच भी है। आस इब्न वाइल ने रसूल को ताना दिया अब तक का। तारीखें ये बताती है कि अल्लाह ने आस इब्न वाइल को 10 बेटे दिए थे। अरे आइए मेरे साथ जरा सा, कितने बेटे दिए थे? 10 बेटे दिए थे। अल्लाह असबाब साज भी है, अल्लाह असबाब सोच भी है। अल्लाह ने आस इब्न वाइल को 10 बेटे दिए थे, रसूल को 1 बेटी दी थी। बोलिए जरा बोलिए, अल्लाह ने आस इब्न वाइल को कितने बेटे दिए? 10 बेटे दिए और रसूल को कितनी बेटी दी? 1 बेटी दी। अल्लाह असबाब साज भी है, अल्लाह असबाब सोच भी है। यानी जिस आस इब्न वाइल को, तवज्जो कीजिएगा, जिस आस इब्न वाइल मलऊन को अल्लाह ने 10 बेटे दिए थे, आज उसकी नस्ल में से कोई बाकी नहीं है। रसूल को 1 बेटी दी थी, कयामत तक के लिए उसकी नस्ल को बाकी रखा। सलमान को दीजिए है ये बात ना, अल्लाह असबाब साज भी है अल्लाह असबाब साज भी है और असबाब सोच। जिस आस इब्न वाइल को कितने बेटे दिए थे? कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन जो है क्या है, जनाब फातिमा ज़हरा एक इकलौती बेटी अल्लाह ने दी, लेकिन कयामत तक के लिए क्या है? नस्ल बाकी है। ये हो गया। अभी 5 मिनट है उस घड़ी के हिसाब से भी, एक और सुन लीजिए। आपने हदीस सुनी होगी शहजादी की फजीलत के हवाले से। देखिए मैं कोई वो नहीं, इतना बड़ा कोई खतीब नहीं, छोटा तालिब हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त इतनी फजीलतें टकरा रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूं। एक बाबर भाई ने शेर पढ़ा, उस पर मुझे पूरी याद है, इन्होंने पढ़ा, इस पे कई नुक्ते याद आए, लेकिन एक चीज सिर्फ पढ़। आपकी एक हदीस सुनी हुई ना, लौला अली लमा काना कुफून है, अगर अली ना होते लमा काना ले फातिमा का कुफून अला बच गया। अगर अली ना होते तो जमीन पर फातिमा का कोई हम पल्ला ना होता। बाबा भाई ने बोला इस मफहूम करके, अभी वहीं से मेरे दिमाग में मैंने कहा चलो इसे ही पढ़ के खत्म कर देंगे आज। क्या कहा? अगर अली ना होते तो फातिमा ज़हरा का कोई हम पल्ला नहीं होता। अब यहाँ जुमला कह रहा हूं, देखो आप जाग रहे हैं, आप पे भूख तो गाली नहीं है, कहीं मेरी बातें हल्की ना पड़ रही हो, ठीक है? फजीलतें हैं शहजादी की, सुनिए क्या कहा कि अगर अली ना होते तो क्या फातिमा का कोई हम पल्ला नहीं होता। अब यहाँ पर एक जगह कहूं, अब रसूल अकरम ने जनाब फातिमा की फजीलत बयान नहीं की है अली के हम पल्ला कह के, बल्कि एक मीज़ान बयान की है। एक मीज़ान और कसौटी बयान की है कि अगर अली न होते तो फातिमा ज़हरा का कोई हम पल्ला नहीं होता। बात अगर यहाँ तक पहुंच गई तो खामोश नहीं रहिएगा, बोलिएगा जरूर। अगर अली न होते तो फातिमा ज़हरा का कोई हम पल्ला नहीं होता। कायनात के अंदर कोई भी बीवी किसी शौहर के हम पल्ला नहीं है।
अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हम अल्लाह नहीं होता। मौला कायनात की कितनी फजीलतें, कोई है इस मजमे में जो ये कह दे कि हमें सारी पता? भाई हमारी तो अपनी कोई बसात ही नहीं है। रसूल की हदीस पढ़ूं कि अल्लाह ने मेरे भाई अली की इतनी फजीलतें रखी हैं कि अल्लाह के अलावा उन्हें कोई शुमार नहीं कर सकता। भाई यहाँ अगर ये बात फकरूल्लाह तो फिर सुनिए, अब अली की इतनी जहाँ फजीलतें हैं, अब मुझे ये बताइए कि इतनी जो फजीलतें हैं अली की, कितनी फजीलतें हम शुमार नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बड़ी फजीलत क्या है मौला कायनात की? सवाल है ना भाई, जब हमें तो बताइए कितनी फजीलत है, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है इनमें सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है मौला कायनात की? मौला कायनात की फजीलत है शुजाअत और इबादत, रियादत, हर तरह की जुल्मी आप गिन ले, सारी फजीलतें मौला कायनात की है ना। और एक जुमला और कह दूं, हर फजीलत के आखिरी पायदान पे है अली। अगर जुमला बहुत ज्यादा आप लग रहा है, हर फजीलत के आखिरी पायदान पर है अली। अब अली की इतनी फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? सबसे बड़ी फजीलत अली की कौन सी है? मैं दलील भी दूंगा और फजीलत भी बयान करूंगा। अली की सबसे बड़ी फजीलत है अली का इल्म। घबराइए नहीं कि मौलाना आपने कयास से तो नहीं कहते, नहीं, मैं दलील भी दे रहा हूं, आप खामोश नहीं रहेंगे शायद दलील पे। अली की सबसे बड़ी फजीलत है क्या? अली का इल्म। मैंने क्यों कहा? इसलिए अली शुजा भी है, बहादुर भी है, ज़कात देने वाले भी है, नमाज पढ़ने वाले भी है, सारी चीजें हैं अली की फजीलत में। लेकिन अली ने कभी किसी फजीलत का इजहार नहीं किया। जमीन से ज्यादा जो है क्या वो जानता हूं, ये कैसे हो सकता है? मैं एक मिसाल दूं, मैं रहने वाला कहां हूं? बदेड़ी का, ठीक है ना। और जो है चचा आप कहां के? बटलाओ या जहां के भी हुआ, आप बदेड़ी के रास्ते ज्यादा जानते हैं मैं। बस सोचिएगा, सब सोचिएगा, मिसाल में भाई जो मैं बदेड़ी के रास्ते बता सकता हूं, ये बता देंगे इनके वतन के रास्ते मैं नहीं बताऊंगा। अब तो मुझे शायद जुमला ना कहना पड़ता। अली ने क्या कहा? मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से जानता हूं ज्यादा। अब तुम बस सुनिए भाई, जो जहां का होता है जो जहां का होता है वो वहां के रास्ते ज्यादा जानता है। वो अली जहां से आए थे, ठीक है ना। तो आप बात यहां आ गई, जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलत सुनिए। क्या कहा? अली की सबसे बड़ी फजीलत इल्म। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हम पल्ला नहीं होता। तो जब हम पल्ला है फातिमा ज़हरा, तो इसका मतलब हर चीज में हम पल्ला है, सही है ना। इल्म में भी हम पल्ला, शुजाअत में भी हम पल्ला, सखावत में भी हम पल्ला, शुजाअत और जो है इबादत, इन सब चीजों में हम पल्ला है, नहीं है हम पल्ला ना, ठीक है। तो अब इल्म है अली की सबसे बड़ी फजीलत। तो क्या शहजादी उनके हम पल्ला है? और दो जुमलों में बात खत्म हो रही है, बात खत्म हो रही है, फिर दो जुमलों में खत्म हो रही है। क्या कहा कि क्या उनके हम पल्ला है? अब सुनिए कैसे हम पल्ला है। एक शहजादी फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमाती, आवाज देती है ताल या अबुल हसन, ऐ अबुल हसन मेरे करीब आओ। फिर उसके बाद कहते हैं इन्नी आदतुन मा जान वमायकुन
अबुल हसन गए तो कहते हैं अबुल हसन मैं उसे भी जानती हूँ जो हो चुका। अरे बोलिए हम कल्याणी बात हो रही है ना, मैं उसे भी जानती हूँ जो हो चुका, मैं उसे भी जानती हूँ जो होने वाला है, और मैं उसे भी जानती हूँ जो नहीं होगा। अब जैसे ही जनाब मौला कायनात ने सुना, दौड़े हुए रसूल अकरम की खिदमत में आए और आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, जब फातिमा ने ये बात जो है क्या वो मुझसे कही है। अब यहाँ पर भी एक सवाल आ सकता है कि क्या अली को पता नहीं था? अली को पता नहीं था जो रसूल के बाद पूछने पहुंच गए। देखो अगर अली न जाते तो हदीस न बनती, अली न जाते तो ये हदीस न बनती और हम तक न पहुंचती। अब अली का आखिरी जुमला सुनिए, अली की हक पल्ला है एक नया मैंने बताया सारे, लेकिन क्या कहा कि मैं हर उस चीज को जानती हूँ जो हो चुका, जो होने वाला है और जो नहीं होगा उसे भी जानती हूँ। जैसे ही अली ने कहा या रसूल अल्लाह, फातिमा ने ये बात कही है तो फौरन रसूल अकरम ने कहा ए अबुल हसन सुनो, मेरी बेटी फातिमा लोहे महफूज का मुताया करती है। सलाम दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आप तक आपसे मुखातब किए जाने वाला मुझे इस्लाम मुतहर साहब जिला अब दुआ सलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार जो है वो है दुआ। मोमिन दुआओं पे जितना भरोसा करता है उसी से काफिर घबराता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुसल्ले को मैदान बनाया, मुसल्ले पे इतनी दुआएं पड़ी कि वो मार्कर जो मैदानों में होता है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआओं के जरिए से फतह किया, कामयाबी हासिल की। और पूरी दुनिया जानती है कि आज भी दुआएं सज्जादिया, तहबे कामिला और दीगर दुआएं, तो दुआओं का बड़ा किरदार है हर प्रोग्राम के बाद। इसीलिए दुआ के लिए अपने बुजुर्ग को बिल्कुल इमामों से मालूम किया गया कि दुआ हमारी कबूल नहीं होती, अगर हम दुआ करते हैं तो कबूल नहीं होती। तो इमाम ने कहा कि गुनहगार जबानों से दुआ कबूल नहीं होती, मौला फिर क्या करें? दूसरों से कहो, बुजुर्गों से कहो कि वो तुम्हारे हाथ में दुआ करे। इसीलिए दुआइया कलमात के लिए जो आखिर में गुजारिश की जाती है तो अपने बुजुर्ग से ही की जाती है। लिहाजा हमारे बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जो मुदीर बैतुल है, मैनेजर अब्बास लैंगोलिया इंटर कॉलेज है और उनके बहुत सारे खिदमात हैं। बहरहाल क्योंकि किसी के सामने उसकी तारीफ करना भी मुनासिब नहीं होती, मौलाना बखूबी जानते हैं मौलाना मासूम साहब के बड़े भाई भी हैं और हमारे बड़े भाई हैं और तकरीबन ये मौलाना हजरत साहब भी बड़े भाई हैं और सबके मोहतरम हैं जनाब मौलाना मोहसिन रजा वास्ती साहब जो आलिम बामल है। लिहाजा गुजारिश है किबला से और सभी लोग अपनी जो भी दुआएं हैं सामने रखिए। हाजत को सामने रखने के बाद जाहिर सी बात है विलादत व शहादत की मुनासिबत से ये जश्न है और ऐसी बीवी का जश्न है कि जिसकी बारगाह में सारी दुआएं कबूल होंगी और निजात का रास्ता भी रही है। लिहाजा सलवात पढ़े बुलंद आवाज में
दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन आवाज़ जानवर की हिफाज़त फरमा, दुश्मनान इस्लाम खुसूसन इसराइल दुनिया फरमा, और हमारे इस्लामी वाक़े खानदानी हुकूमत अता फरमा, बरकत मोहम्मद आलम की हिफाज़त फरमा, ऐसे सत्य में बरमात हुकूमत ताज़ी फरमा, मानव के अंसार व आवाम गुलामों की हिफाज़त फरमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। समय के दुआ में पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लिम हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला फी आखिरी सकीना बाबा में यतीमा, बाबा में सकीना बाबा में यतीमा, बाबा में सकीना बाबा में यतीमा।